बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन, 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। और वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले आप लोगों को मैं डेफिनेटली हमारे जो वीआईपी चैनल के जो वीकली रिजल्ट्स हैं वो दिखाना चाहूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे $58 मंथ वाले चैनल की। और $58 मंथ वाले चैनल की जो हमारे पास रिपोर्ट है 21 ऑफ मई से लेकर 27 ऑफ मई का जो हमारे पास 10 ईयर गया, उसमें जो हमारे पास पिप्स जनरेट हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नेट पिप्स की बात हो रही है ये, वो हमारे पास टोटल जो है वो 10,000 प्लस पिप्स जो है वो जनरेट हुई हैं। अब ये टेलीग्राम पे सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, टेलीग्राम पे आप लोग जाकर देख भी सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन भी लाजमी करके रखें ताकि आप लोगों को तमाम जो अपडेट्स हैं वो वहाँ पे मिलती भी रहें और आप लोगों को जो इंट्राडे बेसिस के जो गोल्ड के चार्ट्स हैं, ऑयल के सिग्नल्स हैं, वो आप लोगों को वहाँ पे फ्री में मिलें। और जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन करके रखें। और जो लोग वीआईपी चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पे मैसेज करें, बैक टू बैक वर्किंग स्टार्ट करेंगे। टोटल पिप्स जितनी भी जनरेट हुई हैं टोटली बैक टू बैक वर्किंग है, इसमें मल्टीपल एंट्रीज इंक्लूडेड है और हर डेट का जो ब्रेकअप है उसके हिसाब से पिक्चर डली हुई है। और इसके बाद हम लोग आते हैं $135 फॉर 4 मंथ्स वाला चैनल। इसमें हमारे पास जो टेनर है वो भी 27 ऑफ मई से लेकर 21 ऑफ मई के बिटवीन का है। इसमें जो हमारे पास नेट पिप्स जनरेट हुई हैं वो हुई हैं जी 5000 प्लस पिप। इसमें हमारे पास जो आप लोगों को कमिटमेंट की जाती है जो आप लोगों के साथ, वो की जाती है जी 1000 पिप वीक की। तो 1000 पिप वीक्स के ऊपर ये जितनी भी पिप्स हैं ये आप लोगों के लिए बोनस पिप्स हैं। और ये $135 फॉर 4 मंथ्स वाला चैनल है। ऑफ कोर्स हमारे पास जो है वो ईद का इवेंट आ रहा है, ईद उल अज़हा का। तो उसमें आप लोगों को डेफ़िनेटली मैं कुछ जो ऑफ़र है वो भी टेलीग्राम के चैनल पे पोस्ट कर दूँगा। जो लोग जो है वो डिस्काउंट प्राइस पे जो है पैकेज जॉइन करना चाह रहे हैं तो लोग उस टाइम पे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं, लेट्स सपोज़ अब ये देख रहे हैं सारी आप लोगों को यहाँ पे अपडेट्स मिल रही हैं, साथ-साथ अपडेट्स मिल रही हैं कि कहाँ पे जो है वो चार्ट पोस्ट हो रहा है, क्या हमारे पास जो है वो आरएसआई की लर्निंग ट्रेड है, उसका क्या सिनेरियो है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड चैनल है वो है जी $85 मंथ वाला। उसमें भी हमारे पास जो टेनर है वो 27 ऑफ मई से लेकर 21 ऑफ मई के बिटवीन का ही है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो नेट पिप्स गई हैं इस 10 ईयर की अल्हम्दुलिल्लाह, वो गई हैं जी 9975 पिप्स। डेफ़िनेटली इसमें भी बैक टू बैक वर्किंग इंक्लूड है। और जो 200 वाला चैनल है उसकी रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम को जॉइन करके रखें ताकि जब वहाँ पे अपडेट शेयर की जाए तो आप लोग उसको देख लें। वो $200 फॉर ईयरली चैनल है और उसमें सिर्फ लॉन्गर टर्म कॉल्स आती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम लोग अगर आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है हमारे पास, मंथ खैर से क्लोज़ हो गया है और मंथ ऑफ जून का जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। एज़ वेल एज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो मंथ की जो क्लोजिंग है, वो एक मार्केट ने लॉन्ग लेग डोजी फॉर्मेशन में जो है वो प्रोवाइड की है। अब ये तो बड़ी पिक्चर क्लियर है कि मार्केट हमारे पास एक साइडवे की पिक्चर ही पकड़ सकती है और मार्केट ने इस कैंडल को, अब ये लॉन्ग लेग डोजी का फॉर्मूला है, आप लोगों को पढ़ाया भी हुआ है कि लॉन्ग लेग डोजी जो है वो आप लोगों को बोथ साइडेड टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे जो पिक्चर है हमारे पास वो पिक्चर बड़ी क्लियर सी है कि हमें यहाँ पे जिस चीज़ को माइंड में रखना है वो ये है कि मार्केट ने पहले अपसाइड पे जाना है या बाय साइड पे जाना है। अब ये जो रेंज है ना, ये रेंज छोटी नहीं है, याद रखिएगा। ये आप लोगों के पास तकरीबन जो रेंज निकल रही है ना, ये तकरीबन 3430। अब 3080 क्या है, हमारा होम ग्राउंड लेवल है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो कोई शक व शुबात ही नहीं है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह प्ले भी हुआ। इवन के मार्केट आपकी थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन मार्केट कहाँ से गिरी है, 30 से कहाँ पे गिरी है, 80 पे। तो ये पिक्चर आप लोगों की क्लियर हो गई। फिर अगर हम लोग बात करें, मेरे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है। इस वीक के जो एनालिसिस है उनको मैं थोड़ा सा ज़रा ना एक अलग फॉर्मेशन में ले जाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ समझाई जा सके। और सबसे पहले अगर हम लोग उसकी जो है वो स्टार्टअप लेते हैं तो वो कहाँ से लेंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। बेसिकली इलियट वेव को मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ज़रा इंटरेक्ट आप लोगों के साथ करवा दिया जाए, क्योंकि मार्केट में ना एक वर्ड आजकल बड़ा इन हुआ है कि जी वेव कौन सी चल रही है और ये वेव जो है ये कहाँ पे जाके कंप्लीट होगी। देखिए, मार्केट में अगर हम लोग इलियट वेव पैटर्न की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बड़ी मल्टीपल वेव्स होती हैं और जब आप लोग इलियट वेव पैटर्न में आते हैं तो यहाँ पे फिर आपको फिबोनाची का टूल यूज़ करना पड़ता है।
जिसके लिए आप लोग फ्यूचर लोग जो है ना वो प्राइस प्रिडिक्शन निकालते हैं 161 पॉइंट और 168 की पिक्चर जो है वो निकालते हैं। अब ये जो पिक्चर है याद रखें, ये भी अगर हम पिक्चर निकाल भी लेते हैं उसके बावजूद भी ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि मार्केट यहीं तक जाएगी। इसकी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाने जा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ समझिएगा। और डेफिनिटली हमारा जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है? लेकिन एट द एंड याद रखें, हम लोगों ने जाना अपनी पिक्चर के साथ आरएसआई के प्राइस सेक्शन के साथ ही है। एट द एंड हम लोग जिस प्राइस सेक्शन के साथ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी के साथ ही जाएँगे, क्योंकि हमें उसमें वाफिर मिकदार में ट्रेड्स मिल रही हैं। इसमें मार्केट अब इतनी जो है ना डिटेल्स देने के बावजूद भी ये पता लगाना या फिर ये जानना बहुत ही मुश्किल होता है कि आपको वाक़ई नेक्स्ट मूव क्या है। अगर एक रिटेलर की बात करते हैं तो वो सिंपल सी पिक्चर करता है कि सर ये बता दें कि गोल्ड बाय है या गोल्ड सेल है, या फिर एक आम ट्रेडर की बात करते हैं तो वो भी यही सिनेरियो हमेशा रखता है। तो जब हमें एंट्रीज मिल रही हैं, सेटअप्स मिल रही हैं, तो फिर मेरा ख्याल है जो हमारे लिए प्राइस सेक्शन एक बेसिक सा प्राइस सेक्शन एक एडवांस फॉर्मेशन में हमारे लिए जो है वो चल रहा है, तो फिर हमारे लिए उससे आगे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी पिक्चर है। आरएसआई प्लस स्ट्रक्चर की बात करें, साथ कैंडलस्टिक्स इंक्लूड कर लें। हमारा जो मेन मास्टर जो स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा। अब आएँ ज़रा आप लोगों की एक नज़र जो है वो इससे आगे वाली पिक्चर पे डलवाता हूँ। ये हमारे पास मंथ का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारे पास एबीसीडी वाली पिक्चर भी चल रही है। अभी ये भी नहीं पता कि मार्केट जो है वो इस पूरी रेंज में जो है वो या फिर इस पूरे ज़ोन में हमारे पास कोई रेंज डेवलप करने वाली है। डेफिनिटली इसमें मार्केट 1, 2, 3, 4, 5 की पिक्चर तो बनाएगी ही बनाएगी। ये तो पिक्चर मार्केट बनाएगी ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ज़िगज़ैग की पिक्चर भी बना सकती है। लेकिन अगर हम इस पिक्चर से थोड़ा-सा आगे आते हैं, तो ये मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कुछ रेडीमेड सेटअप्स बनाए हुए हैं, जिसमें हमारे पास राइट नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट हमारे पास जो हमारा लेवल है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। या जो हमारा स्ट्रक्चर मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग ज़ोन है उसकी बात करेंगे। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ये पड़ा हुआ है। अगर हम लोग इसमें 1, 2, 3, 4, 5 की बात करते हैं तो अभी 5th वेव मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई पिक्चर क्लियर रख के बैठी हुई है। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में एटीएच लगने का प्रोग्राम भी है, ठीक है? ये 5th वेव एक्सटेंड भी हो सकती है। यहाँ पे मार्केट एबीसीडी जो पिक्चर है और ज़िगज़ैग की जो पिक्चर है उसके मध्य में कंसोलिडेट भी हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट कुछ कंसोलिडेट भी हो सकती है और मंथ ऑफ जून जो है वो एक साइडवे का अब ये कहना देखें कहा तो जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई पिक्चर कंफर्म नहीं है कि मंथ ऑफ मई जो है या सॉरी मंथ ऑफ जून जो है वो आप लोगों को सिर्फ एक ट्रेंड प्रोवाइड करेगा या फिर एक साइडवे प्रोवाइड करेगा। पता चले कि जो मंथ की कैंडल है वो ओपन होते साथ ही जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सी सेलिंग लेके जो है ना मार्केट नीचे आ गई और मार्केट ने ये वाला लो भी ब्रेक कर दिया। अब ये बेसिकली पिक्चर होती है कि यहाँ पे एक वेव नहीं चल रही है, तो याद रखें अगर आप लोगों ने इलियट वेव यूज़ करनी है, तो फिर इसमें आपको मल्टीपल वेव्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, ठीक है? अब इसमें भी वही लॉलीपॉप है, याद रखिएगा कि जो वेव चल गई, हमने कह दिया देखा ये चल गया और जो नहीं चली हैं, जो पेंडिंग हो गई हैं, बात वहीं पे कहानी अधूरी की अधूरी है। इसकी कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी आप लोगों को दिखाता हूँ। मंथ के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास दूसरा पैटर्न है, इसको भी साथ-साथ वाइंड अप करते चलते हैं। मंथ के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अब ये बेसिकली आप लोगों को एक रेफरेंस देने के लिए ये चीज़ निकाली है ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। मंथ के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास सच एज़ अभी तक कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है जो हम लोग ये कह सकें कि मार्केट एकदम जो है वो बियरिश आएगी और एडवांस एडवांस लेवल और एडवांस फंडामेंटल्स भरपूर तरीके से प्ले होने को तैयार हैं। इलियट वेव को कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये फंडामेंटल के कुछ लेवल्स निकाल के देता है, लेकिन बहुत एडवांस लेवल्स इससे भी नहीं निकल पाते हैं या फिर इसके बस की बात नहीं है। आसान अल्फाज में मैं सिर्फ इतना कहूँगा। तो चूँकि मार्केट में अब एक वर्ड निकला है या फिर जो मेरे तक एक वर्ड आया तो मैंने उस पे थोड़ी-सी रोशनी कहा गया था कि सर इस पे रोशनी डाल दें। कल की स्ट्रीम में भी कहा गया था और मुझे मैसेज भी आया हुआ था। अच्छा मंथ के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास लॉन्ग लेग डोजी है और हमारा जो ट्रेंड है वो रिमेन एक स्ट्रेंथ वाला या फिर एक स्ट्रेंथ की पिक्चर बनाए हुए है, ठीक है? ऑफ कोर्स हमारे पास बुलिश चैनल है। हमें जहाँ पे दूसरी पिक्चर्स या फिर दूसरे प्राइस एक्शन देखने हैं, वहाँ पे हमें हमारा जो मास्टर और जो मेजर प्राइस एक्शन है वो भी देखना है और उसके हिसाब से चलना है। अब आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले इलियट वेव कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दूसरी पिक्चर लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मार्केट जो है वो कुछ कंसोलिडेट होती हुई दिख रही है और यहाँ पे वही बात है, अब ये तो हम लोगों को पहले से ही पता ना कि हमारे पास यहाँ पे वेव्स आ रही हैं 1, 2, 3, 4, 5 की पिक्चर चलती आ रही है, मार्केट जो है वो लेके चलती आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो एबीसी की पिक्चर है, वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूँ तो ये तो हमें वैसे भी नज़र आ रहा है ना कि मार्केट जो है वो एक रेंज का शिकार हुई हुई है या फिर मार्केट एक रेंज में जा रही है। इवन के जब हम लोग पूरी मार्केट जब कह रही थी कि जी सेल है, हम लोगों ने तब भी इसमें बाय किया। जब मार्केट में आवाज़ें निकली बाय की, तब भी हम लोग यहाँ पे इसमें सेल में बने और हम लोगों ने बैक टू बैक वर्किंग की। यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स हैं, वो हमारे पास रिमेन कर लिए ना। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो एबीसीडी का पैटर्न अपकमिंग वीक्स में डेवलप हो सकता है। अब उसको आप लोग इस सेंस में भी ले सकते हैं कि मार्केट आपकी एक ही जगह पे रेंज का शिकार करती रहे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो है वो लिक्विडिटी एसएल हंटिंग करके और पिक्चर आप लोगों की जो है वो अगेन मार्केट अपसाइड पे बाउंस बैक कर दे। जैसे यहाँ पे मार्केट ने 1 कैंडल ओबी या फिर 1 कैंडल रिट्रेसमेंट ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने रेगुलर चार्ट पे। हमारा जो रेगुलर चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का, वो क्या सिनेरियो बना रहा है? उसमें हमारे पास रिमेन पिक्चर बुलिश है। किसी भी एंगल से हमारे पास यहाँ पे पिक्चर जो है वो सेल साइड के लिए मुतवक्के या फिर बहुत ज़ोरदार पिक्चर आती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन हम लोग अगर एक मूव पकड़ते हैं, आप लोग यहाँ पे एक पिप का टूल लगाते हैं जस्ट।
तो फिब के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने 38.2 का भी टेस्ट अभी तक वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नहीं किया, जो कि लेवल कौन सा निकल रहा है हमारे पास लेवल निकला 2854 का। याद रखें मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मजीद तूफान तैयार है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मार्केट जो है वो आप लोगों को डिस्टर्ब करने वाली है। इस दौरान हमारे पास जो टैरिफ की अनाउंसमेंट है, जो हमारे पास टैरिफ की पिक्चर जो चल रही है अभी, वो हमारे पास कहानी आधी अधूरी है। फिर उसके बाद हमारे पास जो ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स हैं अभी वो कुछ क्लैरिटी का शिकार नहीं है अभी, बिल्कुल मतलब ना मार्केट में एक नॉइस है। और अगर हम लोग अपकमिंग वीक की बात करते हैं तो अपकमिंग वीक में हमारे पास कुछ डाटाज हैं, ज़रा उन पे भी एक नज़रसानी, ये वीकली टाइम फ्रेम की पिक्चर जैसे ही कंप्लीट होती है तो फिर मैं करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग वीकली की बात करते हैं हमारे पर्सपेक्टिव से, या फिर जो हमारे जो प्राइस एक्शन है उनके पर्सपेक्टिव से जो पिक्चर है वो बड़ी रिमेन क्लियर सी है। और वो पिक्चर कुछ ऐसी है कि हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पैटर्न है वो हमारे पास एक नॉइज़ का एक रेंज है। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऑफ कोर्स यहाँ पे ABCD और एक ज़िगज़ैग वाली पिक्चर बनी हुई है, ठीक है? ABCD के पैटर्न स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? आइए चल के उसको देखते हैं। वीक के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग या फिर वीकली कैंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट अभी स्टिल एक न्यूट्रल स्टेज पे है। ये कहना कबल इस वक्त होगा कि मार्केट ये बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग सेल साइड पे आ जाएगी या फिर मार्केट बिल्कुल अब ऑल टाइम हाई तो लगना ना, ये तो अगर इसको यहाँ पे इग्नोर किया जाए, यहाँ पे 18 MC फार्मूला लग सकता है, यहाँ पे 2 MC फार्मूला लग सकता है। जिनको नहीं पता प्रीवियस स्ट्रीम्स देखें, यहाँ पे कमेंट में बता दीजिएगा तो आप लोगों को, या फिर जो कल का जो लाइव स्ट्रीम का सेशन होगा उसमें फिर आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है? अब इसका ये जो 18 MC पिक्चर है और 2 MC पिक्चर है, इसका वेव से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? ये मार्केट में, हाँ, अगर आप लोग बनाना चाहेंगे जी मार्केट जो है वो कुछ इस सिनेरियो के साथ चल रही है, मार्केट आई फिर एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक लो बनाया और फिर मार्केट एक लो या फिर एक हाई बना गई है, तो फिर एक ऐसी पिक्चर के साथ आप लोग इसको कंपाइल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं जी डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी जो करंट पिक्चर है ये बनी बनाई पिक्चर है, इसको आप लोग मैनुअली भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जब आप लोगों को एक चीज़ बनी बनाई मिल रही है तो फिर आप लोगों ने उसमें ज़्यादा उलझना ही क्यों है, फिर सीधी सीधी पिक्चर को लेके चलें। लेकिन जब हम लोग डेली के टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो ये आप लोगों के सामने है कि मार्केट यहाँ पे क्या सिनेरियो बनाए हुए हैं। ये आप लोगों के पास यहाँ पे फिफ्थ वेव कंसीडर हुई भी कंप्लीट है, उसके बाद क्या पिक्चर चल रही है A, B और C की। लेकिन सवाल वही है हमारा, क्या इस A से हम लोग बाय में थे अल्हम्दुलिल्लाह, किस बेस पे थे? अपने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के स्ट्रक्चर के बेस पे थे, अपने वन कैंडल रिट्रेसमेंट की बेस पे थे। अब उसी को अगर हम लोगों ने मार्केट में ABC या फिर 1 2 3 का नाम देना तो हम लोग दे सकते हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है। ओवरऑल D1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो एक बेयरिश चैनल भी बनाने की कोशिश करी है, लेकिन मैं समझता हूँ एक ट्रैप हो सकता है। अब मार्केट ने यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज का शिकार होती चली जाए, जैसे आप लोग देखें ना, गौर करें तो। अब ये बड़ी तवज्जो के साथ समझिएगा। जब आप लोगों के पास यहाँ पे ई वेव तकरीबन तकरीबन कह लें कंप्लीट हुई, तब हमारे पास यहाँ पे क्या मिला था? यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ही था, ऐसा ही है, और रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट हुई है। लेकिन यहाँ पे मार्केट उसके बाद एक नॉइज़ का शिकार हो गई है। आप लोग देख रहे हैं ना कि मार्केट एक बिल्कुल एक रेंज का शिकार हुई है पिछले कोई 5 6 7 दिनों से। इवन कि लास्ट वीक में तो मार्केट रही एक रेंज में। तो इस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तो डेफिनिटली मार्केट एक अलग सिनेरियो लेके निकलेगी। फिर हमारे पास ये वाला टॉप, इसका वजूद एक अलग है। अब ये ATH तो एक अलग खाते में है। अभी ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक सीनियर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो फिफ्थ वेव है ये एक्सटेंड भी हो सकती है। ठीक है ना? मार्केट आ रही है, अभी डिप उठाने आ रही है, डिप से बाइंग उठाने आ रही है और फिर मार्केट आपके ऊपर चली गई है। तो हो सकता है कि हमारे पास फिफ्थ वेव सीनियर टाइम फ्रेम पे जो वीक और मंथली चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक नई पिक्चर जो है वो चल पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग जो है वो एक नए 1 2 3 4 5 पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर को डेवलप करना शुरू कर देंगे। ठीक है? अब जब वेव्स की बात हो रही है तो यहाँ पे मल्टीपल वेव्स हैं, कोई एक प्रॉपर वेव नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये मशवरा है कि ज़्यादा कहानी में ना उलझें और टू द पॉइंट पिक्चर पे रहेंगे तो आप लोगों की पिक्चर क्लियर रहेगी। अब चलते हैं अपने मास्टर लेयरिंग वाले चार्ट पे, या फिर जो मास्टर स्ट्रक्चर वाला चार्ट है जिसपे हम लोग लेयरिंग भी कर सकते हैं, जिसपे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारे पास पिक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास प्ले हो रहा है, ठीक है? फ्रैक्टल पॉइंट्स हमारे पास अगेन एंड अगेन प्ले हो रहे हैं। ये देख रहे हैं मार्केट ने ये वाला फ्रैक्टल पॉइंट आपका प्ले किया है। अब फ्रैक्टल पॉइंट और ऑर्डर ब्लॉक एक ही चीज़ है, कोई 2 चीज़ें नहीं है। अब मार्केट जो है वो आप लोगों को स्केच लगा के दिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उसके हूबहू चल रही है। बैक टू बैक वर्किंग भी दे रही है, रिवॉर्ड भी दे रही है। अब ये मैं आप लोगों को हमारा जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जब तक मार्केट हमारे SPR ज़ोन से ऊपर नहीं जाती है तब तक हम लोग इसमें सेलर हैं और कंटिन्यूअसली सेलर हैं। हमारे पास सिंपली एक रेंज मिली हुई है, ये बाय और ये सेल। फिर यहाँ से मार्केट ने बाय दे दी। अब बाय कहाँ से दी, मज़े की बात चेक करें, 3250 से, ठीक है? और मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट में आप लोग तैयारी करेंगे इसको, किसको, 3200 की बात हो रही है। हमारे पास जो नेक्स्ट फोकस वाला लेवल होगा वो होगा 3124 का, ठीक है? जो कि ये भी हमारे पास RBS ही है। हमें अपने RBS के हिसाब से चलना है, याद रखें। हम लोग पैटर्न जितने मर्जी समझ लें, चाहे इलियट वेव का हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन हमें अपनी पिक्चर के हिसाब से ही रहना है, क्योंकि हमारे पास वो पिक्चर क्लियर है। अगर मेरे से यहाँ पे पूछें कि सर एंट्री बता दें,
अब ये उनके लिए ज़रूर करामत हो सकती है इलियट वेव जिन्होंने डायरेक्शनल बैठना होता है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे सिनेरियोज़ हैं जिनमें मार्केट ने रिट्रेसमेंट बड़ी लिमिटेड सी दी है और जिनको अगर हम लोग एक डीपली देखें ना, तो एक स्मॉल लेयर में लाके उसको एबीसी की करेक्शन देके मार्केट ने उसको फ़ारिग करने वाली बात की है। तो इन सारे सिनेरियोज़ को भी आप लोग माइंड में रखें। तो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पिक्चर है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास मेंटेन है और पिक्चर हमारी रिमेन क्लियर कट सी पिक्चर है। उस पिक्चर में मेरा नहीं ख्याल हमें कहीं पे भी उलझने की या फिर बहुत ज़्यादा जो अपने आप को कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर मार्केट हमारी जो है वो 3124 का लेवल क्लियरली डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है, तो फिर आप लोगों के पास जो पिक्चर है वो 2983, 2943 फिर ये पिक्चर और ये स्केच जैसे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे-जैसे पिक्चर लगी हुई है हम लोग वैसे-वैसे ही चलेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको भी ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले मुझे ज़रा ना वो इकोनॉमिक कैलेंडर ज़रा आप लोगों के साथ शेयर करने दें। अब ये जो लो इम्पैक्ट इवेंट्स हैं इनको हम लोग साथ-साथ देख लेंगे, ठीक है? लेकिन जो हमारे पास मेजर इवेंट्स हैं उनको देखते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर में मंडे वाला दिन जो है वो हमारा बड़ा क्लियर सा जाता हुआ दिख रहा है। मंडे वाले दिन हमारे पास नहीं पॉवेल की स्पीच है, क्लियर नहीं है। धूम-धड़का होगा याद रखिएगा। एनवाई सेशन में ही होगा और यूएसडी के डेटाज़ भी हैं। मतलब अपकमिंग वीक बिज़ी वीक है और काफ़ी धांसू वीक लग रहा है और मार्केट में लग रहा है कि पावर होगी। मतलब वॉलेटिलिटी आप लोगों को बड़ी ठीक-ठाक मिलेगी। और ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपकी जो है वो 3450 की रेंज से लेके तो मार्केट जो है वो 3000 की रेंज में आप लोगों के पास मूव ऑन हो, ठीक है? ऐसी पिक्चर ही बन सकती है। इसमें जो छोटे-मोटे लेवल हैं, छोटे-मोटे लेवल से मुराद ये है कि जो इसके सेंटर पॉइंट लेवल हैं, 3350, 3250, 3150 मार्केट यहाँ से भी आप लोगों को बाय की पिक्चर दे सकती है। और 3080 को तो भाई भूलना ही नहीं है। 3080 को अगर आप लोग भूल गए हैं, तो फिर आप लोगों के क्या ही कहने हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ, जो लोग नए हैं 3080 की वीडियो जाके देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद प्रॉपर वे में वर्किंग स्टार्ट करेंगे। वेडनेसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास यूएसडी का सिर्फ एक ही डाटा है लेकिन कैड के डाटे हरे भरे हैं और एडीबी का डाटा है। तो इन शॉर्ट हमारे पास फ्राइडे वाले दिन क्या है? फ्राइडे वाले दिन हमारे पास एनएफपी है और मज़े की बात यह है कि ईद उल अज़हा भी होगी और आप लोगों को ईद के इवेंट पे एनएफपी मिल रही है, ठीक है? ऑफ कोर्स ये उनकी बात हो रही है जो पाकिस्तान और इंडिया से बाहर के लोग हैं। मिडल ईस्ट हो गया, उसमें आपका यूरोप हो गया। ऑफ कोर्स वहाँ पे ईद होगी। तो उनके लिए तो यहाँ पे हमारे पास एनएफपी जो है वो ईद मुबारक के तौर पे आएगी। अच्छा ये मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, जो इवेंट है मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। अब फ्राइडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है एनएफपी का डेटा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अगर हम लोगों को हलचल मिली तो डेफिनिटली मार्केट में एनएफपी आप लोगों को डिस्टर्ब करेगी ही करेगी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो एनएफपी वाले दिन मैं लाइव भी हूँगा, एनएफपी का लाइव सेशन भी करेंगे। फटाफट से कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम निकालते हैं अपना इलियट वेव चार्ट का, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट हमारी किस कदर जो है वो नॉइज़ का शिकार ही हुई हुई है। मार्केट एक रेंज बनाए हुए है और अब मार्केट जो है वो 1, 2, 3, 4 पैटर्न की अगेन जो है वो पिक्चर कुछ बनाने की तरफ जा रही है। ठीक है? अब ये हमें देखना है बेसिकली अब ये देखें ना, जहाँ से मार्केट गिरी है 30 से, वहाँ पे हमारे पास क्या था एसबीआर। हमारी पिक्चर क्लियर है। फिर हमारे पास बुलिश चैनल का ब्रेकआउट था। राइट नाउ मार्केट एक बेरिश चैनल बनाती हुई आ रही है। अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सारी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वाली पिक्चर कुछ ऐसी बन सकती है अपकमिंग वीक में, ठीक है? ये H4 की बात हो रही है। अगर हम लोग अपने मास्टर चार्ट पे आते हैं, जहाँ से हम लोगों ने सेलिंगें भी पकड़ी हैं और दबा के प्रॉफिट टेकिंग भी किया। आई होप कि आप लोगों ने भी प्रॉफिट टेकिंग की हो। अब ये देख रहे हैं, ये वीकली लेवल था जो आप लोगों को वीकली चार्ट आप लोगों को एडवाइस किया हुआ था। राइट नाउ मार्केट आप लोगों की एक बेयरिश चैनल में मेंटेन चल रही है या फिर बेयरिश चैनल को मेंटेन करते हुए जा रही है। ये, ठीक है? अब ये जो पिक्चर आप लोगों के पास यहाँ पे दिख रही है, इस पिक्चर को आप लोगों ने अब इसको बेयरिश चैनल के तौर पे भी प्ले कर सकते हैं और एक ट्रेंड लाइन के तौर पे भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो आरबीएस है ना, जो की आरबीएस सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। रुकें ज़रा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का ये पिक्चर और ये वो है। ये हमारे पास जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब इस सिनेरियो को मैं किस एंगल से बात कर रहा हूँ? इस एंगल से बात कर रहा हूँ कि जब तक ये की रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया हमारे पास मेंटेन है और इंट्राडे ट्रेडर्स की भी बात हो रही है, तब तक आप लोगों के पास बाइंग ही बाइंग है। इवन के मार्केट जो है वो यहाँ से बाय भी देखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लॉन्गर टर्म वाले चैनल में यहाँ से बाय भी की थी। उसमें हमारा इससे पहले एसएल भी गया, फिर उससे पहले हमारा इसमें टीपी भी गया था और टीपी ठीक-ठाक है। जब रिपोर्ट आएगी तो देखिएगा। ये आप लोगों के पास कुछ सिनेरियो है। अब इसमें आप लोगों ने अपनी 1, 2, 3 वाली पिक्चर बनानी है, कुछ ऐसी पिक्चर बना के चलना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। इन शॉर्ट हमारे पास जो चैनल की बाउंड्रीज़ है वहाँ से सेलिंग है और वहीं से डिप से बाइंग, टॉप से सेलिंग, सिंपल सी पिक्चर है। और इसमें अगर मार्केट 3300 का साइकोलॉजिकल लेवल, अब कहीं पे भी भाई साइकोलॉजिकल लेवल्स को इग्नोर नहीं करना। चाहे आप इलियट पढ़ें, चाहे आप जो है कोई भी प्राइस एक्शन पढ़ें। लेकिन बात जब आएगी 3300 या फिर साइकोलॉजिकल लेवल की या फिर 3080 की, तो उसका फॉलोअप आपका टाइट है। ये ऐसा ही है जैसे पूरी मार्केट में ट्रेड नहीं होती तो लोग क्या करते हैं? 3080 पे ट्रेडें निकालनी शुरू कर देते हैं या फिर 00 और 50 के साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ अगर कुछ नहीं बचेगा
तो RSI की स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो डाइवर्जेंसीज हैं उन पे काम करके दिखा रहे होते हैं। जो बेसिकली जो कहानी की रियलिटी है वो यही है। तो इन शॉर्ट 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास ये वाला RBS ब्रेक होता है तो फिर आप लोगों के पास जो सिनेरियो बनेगा, तो ये हमारे पास प्रीवियस वीक की पिक्चर थी, अब यहाँ पे एक फ्रेश पिक्चर लगा देते हैं, तो फिर हमारे पास जो सिनेरियो बनेगा वो बड़ा क्लियर सा रहेगा। अब वो सिनेरियो कौन सा है? मार्केट अगर जो है वो 3250 को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट आपकी सीधा 3180 और 3150 तक भी जा सकती है, याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने सेलिंग प्लान करनी है, अब यहाँ पे देखें एसएल के साथ आइएगा, क्योंकि अपकमिंग वीक में हमारे पास बहुत साइडेड मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक जो पेंडिंग ऑर्डर मैं दूंगा वो आप लोगों को डेफिनेटली दूंगा इस हाई से अगेन, जो हमारे पास 30 का है। ठीक है, नियर बाय एंट्री आप लोग पकड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स एसएल भी उस हिसाब से होगा, और एसएल लाजमी लगाइए। एक पिक्चर तो हमारे पास आ गई है ये वाली, अभी H4 की पिक्चर है, लॉन्गर टर्म पिक्चर है, याद रखिएगा। तो इसको और ट्रिगर होने में भी टाइम लग सकता है, फौरी तौर पे भी हो सकती है। अब हम लोग चलते हैं M15 के टाइम फ्रेम पे। M15 के टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास कैजुअल चार्ट है, जरा उसको देख लेते हैं। M15 के टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को जरा इस पे जो है वो इलियट वेव का नजरसानी जो है वो करवा दूं। यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास फिफ्थ वेव के बाद कुछ ABC की पिक्चर जो है वो निकलती हुई दिख रही है, कि हमारे पास ABCD वाली पिक्चर जो है मार्केट यहाँ पे बनाएगी। और अब वही बात है, ABCD वाली पिक्चर मार्केट बना भी देती है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पे कुछ मुझे कंसोलिडेट होती हुई दिख रही है। कहाँ तक? बात तो वही है, कान दाएं से पकड़ें या बाएं से पकड़ें, कहानी हमारी वही है कि मार्केट जो है वो 3250 से लेके 3300 के बिटवीन रेंज में है। समझ रहे हैं? इस दौरान आपको कंसोलिडेट भी मिल सकता है, कुछ आप लोगों को जिगजैग पैटर्न भी मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट। ABC की फॉर्मेशन भी मिल सकती है, फिफ्थ वेव आपकी एक्सटेंड भी हो सकती है, और अगर नहीं होती है इन दैट केस, अब ये तो बेसिकली हमने इंडिकेटर लगाया हुआ ना, अगर हम लोग इसको अपनी वे में लेके जाते हैं तो कई सिनेरियोज और निकल आते हैं। लेकिन इतना घूमने के बावजूद भी आपको चाहिए क्या? एक एंट्री। तो अब वही बात है, आप लोग इस पे अगर एंट्री निकाल सकते हैं तब भी देख लें। लेवल्स याद रखिएगा, यहाँ पे भी वही वही प्ले हो रहे हैं, सपोर्ट भी कम, रेजिस्टेंस SPR जो हमारा जायंट स्ट्रक्चर लेवल है, नथिंग एल्स, प्लस 30 किंग लेवल प्ले हुआ। अब मजे की बात चेक करें कि चाहे इलियट वेव हो, चाहे RSI हो, चाहे कोई प्राइस एक्शन हो, चाहे वॉल्यूम ही क्यों ना हो, वर्किंग कहाँ पे कर रहे हैं? आके 3080 पे। एक चीज नोट कर रहे हैं आप लोग, 0050 के साइकोलॉजिकल लेवल्स पे, ये वो पिक्चर है। यहाँ फिर स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर कौन सा है? वन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, वन कैंडल रिट्रेसमेंट, सिंपल सी पिक्चर है, ये देखें। और यही पिक्चर अगर आप लोगों को मैं अपने रेगुलर चार्ट पे दिखा देता हूँ तो वहां पे भी देख लें। कान दाएं से पकड़ें, वही बात है, कान दाएं से पकड़ें या बाएं से पकड़ें, आप लोगों का काम होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट टेकिंग करके हम लोग मार्केट से निकलने वाली बात करें। ठीक है, तो अपकमिंग वीक के लिए जो हमारे पास यहाँ पे जो की रेजिस्टेंस हमारे पास फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब मजे की बात यह है कि अब आए थे हम लोग RSI की पिक्चर की तरफ, ये देखें RSI ने ट्रेड दी अल्हम्दुलिल्लाह। RSI ने आप लोगों को बॉटम से ट्रेड दी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के सामने ही है। मुझे ये बताएं, कोई ऐसी पिक्चर बताएं कि जहाँ पे RSI आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो जब RSI सपोर्ट कर रही है तो सीधी सीधी पिक्चर लेके चलें। अब ये तो आप लोगों को समझ आ गया ना कि जो डाउन वेव चल रही है तो उसमें पकड़ते चले जाएं और करते चले जाएं। पिक्चर यहाँ पे भी वही है, देखें बियरिश चैनल, ये लें, ये पिक्चर चल रही है। अब मार्केट जो है वो 3300 से नीचे नीचे जैसे सस्टेन, अब ये जो शॉर्टर टर्म ट्रेड है ये मैं वो बताने जा रहा हूँ कि मार्केट आपकी ओपन होते साथ एक डिप ले सकती है। ठीक है, मार्केट गैप से भी ओपन हो सकती है, तो उसमें बस ये है, प्रिकॉशन लीजिएगा। एक एंट्री यहाँ से पकड़ लें साइकोलॉजिकल से। ऐसा ये है कि जरा थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो जरा फायदा रहेगा। बट रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क, क्योंकि हमारी बैक टू बैक एंट्रीज चल रही हैं अभी। अभी ये जो चार्टिंग है ये इसका अपना वजूद है, याद रखिएगा। ये मैंने ऑलरेडी स्केच लगाए हुए हैं, इतना स्केच आप लोगों को दे दिया कि उसके बावजूद भी अगर आप लोग कंफ्यूज हैं या फिर यही नहीं समझ आ रहा कि काम क्या करना, तो फिर आप लोगों को लर्निंग की तरफ जाना चाहिए। तो गाइस ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत कम वक्त में ना बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें मैंने मुख्तसर वे में समझा दी हैं। इलियट वे में जाना है इलियट वे में जाएं, RSI में जाना है RSI में जाएं, लेकिन RSI इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। इलियट वेव का आप लोगों के पास कुछ ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से तो आप लोग उसमें जा सकते हैं, लेकिन वो आपको इंस्टेंट रिवर्सल जब देगा तो वहाँ पे RSI की डाइवर्जेंसी पे ही देगा, या फिर RSI की डाइवर्जेंसी वहाँ पे डेवलप हो रही होगी। तो सिंपल सी पिक्चर है, उसको जितना सिंपल रखेंगे उतना चलेंगे। और याद रखें, RSI पे अगर आप लोगों ने काम करना सीख लिया, अगर आप लोग देखें तो आजकल एक चीज़ और कॉमन है कि आजकल हर जगह पे आप लोगों को कोई इंडिकेटर लगा हुआ नजर आए ना आए, लेकिन आप लोगों को RSI का इंडिकेटर लगा हुआ जरूर नजर आता है, ऐसा ही है। और ये पिक्चर आप लोगों के पास रिमेन वैलिड है, ये वैलिड है। हमारी जो तवज्जो तलब चीज़ है वो यही है कि 3300 से ऊपर मार्केट सस्टेन चाहिए इन ऑर्डर टू मार्केट विल गोज टू फर्दर एडवांस और फर्दर अपसाइड। ये वाली पिक्चर भी हमारे पास रिमेन वैलिड है। तो गाइस सी ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।